अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ ईमानुल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। अपनी जिंदगी का हर फेज एंजॉय करना चाहिए। आज मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। जैसे कि पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में इंपॉर्टेंट बातें की, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ना तो आपके लेवल की बात होगी आज, ना मेरे लेवल की। हम लोग बात करेंगे अपने से छोटे लेवल की, यानी हमारे बच्चों की काउंसलिंग की, हमारे एडोलसेंट और टीन्स की काउंसलिंग की। कि हमारे आजकल के बच्चों की जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हमारे बच्चों के लिए काउंसलिंग कितनी जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि काउंसलिंग फॉर एडोलसेंट्स और काउंसलिंग फॉर टीन्स या चिल्ड्रंस होती क्या है। बच्चों के लिए काउंसलिंग स्पेशली डिजाइन की जाती है पीसफुल एनवायरनमेंट में, और उनसे उनके इश्यू से रिलेटेड ही डिस्कशन की जाती है। कोशिश की जाती है कि खेल खेल में, प्यार मोहब्बत से थोड़ा लो टर्न में रहकर उनकी असल बात को उगलवाएं, चाहे वो एकेडमिक हवाले से है, फैमिली के हवाले से है, और उसका सोल्यूशन किया जा सके। तो हम कोलैबोरेट करते हैं बच्चे के साथ, ताकि वो अपनी फीलिंग्स और अपने दिल की बात को, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालें। यहाँ पर हमारे बड़ों को जानना बहुत जरूरी है, हमारे बड़े बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, रिलेटिव्स का, कि बच्चों की काउंसलिंग क्यों जरूरी है। वो डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, डिफिकल्ट इमोशंस, डिफिकल्ट बिहेवियर्स जो वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं स्कूल से, न्यू गोइंग कॉलेजेस से, या अपने फैमिली से किसी कंफ्लिक्ट को लेकर, तो वो शेयर करना चाहते हैं। घर में कोई नहीं सुनता तो उनको जरूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट उनके माइंड में जन्म ले रही होती है। तो उस टाइम पे अगर काउंसलर्स के पास लेके जाया जाए तो तबीयत और मेंटली कंडीशन दोनों बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो हम लोग बच्चों की कोपिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। बच्चों को डिफिकल्ट इमोशन से बाहर निकालने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ हेल्दी रिलेशनशिप, कि अगर उन्हें किसी इंसान के साथ फैमिली में, आउट ऑफ द फैमिली कोई इश्यू है, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ लेके जाए। वो इश्यूज कौन से होते हैं जो हमारे बच्चों में आमतौर पर देखे जाते हैं। स्कूल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो टीचर या स्टूडेंट की तरफ से, सीनियर की तरफ से बुली, हरासमेंट का केस आ गया, फैमिली की तरफ से एकेडमिक प्रेशर आ गया, यू हैव टू गेन इतने मार्क्स, तुम्हें इतने नंबर लेने ही लेने हैं, तुमने इस सब्जेक्ट में इतने रैंक करना है, उसको पीछे छोड़ना है, यहाँ पर तुम्हारा टॉप में एडमिशन होना चाहिए, तुम्हारा मेरिट इतना आना चाहिए। या फिर फैमिली में या किसी जानने वाले में या पेरेंट्स के दरमियान में खुदा न खास्ता सेपरेशन का हो जाना, डाइवोर्स हो जाना भी एक फैमिली कंफ्लिक्ट की वजह से बच्चों को काउंसलिंग की और थेरेपी की जरूरत पड़ती है। इसके हवाले से अगर हम लोग देखें तो बच्चों पे प्रेशर आ जाना बाहर से, किसी इंसान का, उसको डराना, धमकाना, अपना काम निकलवाना, ये सब चीजें आ जाती हैं जो बच्चे काउंसलिंग के दौरान आकर शेयर करते हैं, और जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट प्लान दिए जाते हैं। हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन भी कंडक्ट कर लिया, हमें बच्चों की और टीनेजर्स की इश्यूज का भी पता चल गया, सिम्टम्स भी पता चल गए। वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगी टॉक थेरेपी। बात करेंगे, तरीके से निकलवाएंगे सारी बात। फिर हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर बिहेवियर थेरेपी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन और अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल हम देखेंगे कि क्या करनी है या थोड़ा टाइम देना है। फैमिली थेरेपी, क्योंकि बच्चों के केस में हम मदर के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि इनके प्लान्स को किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो फैमिली थेरेपी बहुत ज्यादा हमारा साथ देती है, मदद करती है बच्चे को नई जिंदगी दिलवाने में। इसके साथ साथ हम लोग प्ले थेरेपी करते हैं। कुछ चीजें बच्चों को कुछ गेम्स के थ्रू, कुछ स्टोरीज के थ्रू, कुछ सिनेरियोज के थ्रू समझानी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं बच्चों की काउंसलिंग सेशंस में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीजें तो हमने प्लान कर ली, हमने डिफाइन भी कर लिया बच्चों की काउंसलिंग क्या होती है, टीन्स की काउंसलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन कौन से इश्यूज होते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो बच्चा अपनी मेंटालिटी को समझ जाता है, मैं कहाँ फॉल कर रहा हूँ। बीइंग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, कौन से डिसक्वालिटीज हैं जिनको मैंने रिमूव करना है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का पता चल जाता है जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, बच्चे को समझाते हैं। फिर पे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उनको उनके लेवल के हिसाब से समझाते हैं कि यू आर द बेस्ट इन योर वे, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है।
रिलेशनशिप बेटर होता है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल को वो एनहांस करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आके उस जंग से लड़ते हैं जो उनके अंदर चल रही होती है, उनके दिमाग में चल रही होती है। इसी तरह से काउंसलिंग सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है बच्चों का और टीनेजर्स का। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। एक बात मेरी याद रखिएगा, बच्चों की काउंसलिंग और टीनेजर्स की काउंसलिंग इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब वो काउंसलर के पास जाते हैं, जब वो अपने मेंटर के पास जाते हैं तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिल जाता है, प्लेस मिल जाती है जहां वो सीक्रेटली अपनी सारी बात शेयर करते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हरासमेंट का इश्यू है, मुझे ब्लैकमेलिंग का इश्यू है, मेरे साथ ये इश्यू आ रहा है, मेरे घर में इश्यू है, मेरे पेरेंट्स के साथ इश्यू है। जब वो खुल के बात बताते हैं, हमारे सामने सारा प्रॉब्लम रखते हैं, तो फिर हमारे लिए डील करना और भी आसान हो जाता है। तो ये नॉन जजमेंटल एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम लोग बगैर किसी जजमेंट के, किसी पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स के हम बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, उनको समझाते हैं और उनको नई जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं।